Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Awais Shahid from Inspire Group of Colleges. आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स का बेसिक लेक्चर है, दैट इज कॉल्ड लेक्चर 1। हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स न्यूमेरिकल। बेसिकली जो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल है इसके बारे में आपको बेसिक 3 चीजों के बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1, इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मेरा बेटा बीबीए लेवल हो, एमबीए लेवल हो, बीकॉम लेवल हो, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए कि अगर आपने इसको स्किप किया तो एग्जामिनर आपको विदाउट एनी हेजिटेशन फेलियर की तरफ लेकर जा सकता है। उसके पास एक अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी आ जाती है किसी भी बच्चे को 40 से कम मार्क्स देकर आसानी से उसको फेल कर देना। सेकंड चीज, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारे मुल्क पाकिस्तान में स्टूडेंट जो सारे के सारे इनकम टैक्स फॉलो किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके तहत तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं और इंप्लीमेंट भी किए जाते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड एनुअल रिटर्न। बेटा एनुअल से मुराद क्या, सालाना इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है वो एक साल की होती है, यानी कि आफ्टर 12 मंथ 12 महीनों के बाद आपने ये रिटर्न जमा करवानी है, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। या भी मैं आपको एक अदारे की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एफबीआर। आपको ये मेरे जो थ्योरेटिकल लेक्चर है उसमें आपको लास्ट में एफबीआर का लेक्चर भी मिलेगा कि बड़ा एफबीआर दैट इज कॉल्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में इनकम टैक्स की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। टैक्स के जितने भी मामला हैं वो एफबीआर ही नोट करता है। और याद रखिएगा कि इसको हम सिंपल बोर्ड के नाम से भी याद करते हैं कि अगर मैं किसी भी लेक्चर में आपको सिंपल बोर्ड का जिक्र मिले तो दैट इज कॉल्ड एफबीआर, जो पाकिस्तान में तमाम टैक्स के मामलों को डील करता है। सेकंड वन, जो आपको आज के लेक्चर की जो बेसिक चीजें मैं आपको देना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ इनकम, इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ इनकम। बेटा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किसी भी पर्सन के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है बेटा वो 5 है। इनके एक शख्स की इनकम को आप 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और जब तक आप इन 5 सोर्सेज को अच्छे से रीड आउट नहीं करेंगे, आपको इनके बारे में पता नहीं होगा, आप इनकम टैक्स न्यूमेरिकल पे कभी भी ग्रिप हासिल नहीं कर सकेंगे। और यहाँ भी आपको एक चीज याद दिलाता जाऊं कि आपके जो चैप्टर्स है टोटल उसमें बेटा ये जो 5 हेड हैं, these are the 5 chapters। बेसिकली ये 5 चैप्टर्स भी हैं और इन्हीं पे आपका पूरे का पूरा इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है वो मबनी है। उसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड वन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, थर्ड वन इनकम फ्रॉम बिजनेस, फोर्थ वन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकी जो डीपली डिटेल है, थ्योरेटिकल डिटेल्स है, वो आपको मेरे थ्योरी के लेक्चर्स में मिल जाएंगे। अगर आप YouTube पे सर्च करना चाहेंगे इनके नाम से इंडिविजुअल लेकर तो आपको इनका थ्योरी के लेक्चर जो मेरे वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने इनको डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि बेटा ये 5 चैप्टर्स में से ना सिर्फ न्यूमेरिकल आता है कंपल्सरी, बल्कि इनमें से एटलीस्ट कम से कम 2 थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम साइड बाय साइड डिस्कस भी करेंगे। मतलब ये कि अगर आप इस न्यूमेरिकल को सीखते हैं तो आपके एग्जाम में एटलीस्ट 20 के साथ साथ 14 नंबर का थ्योरेटिकल भी तैयार हो जाता है। इनके आपकी टोटल 60% की वेटेज है जो इन 5 चैप्टर्स की है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर। देन अगर आप इसमें मैंने थोड़ा सा इन मेरी प्रैक्टिस को देखें तो आपको समझने में आसानी होगी कि बड़े जो आपके जो 5 हेड है इट इज आल्सो कॉल्ड टोटल इनकम। इन 5 को हम क्लब करके टैक्स देते हैं, दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम। और इससे और अच्छी बात कि बेटा इस टोटल इनकम में जो इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन है उसमें 90% न्यूमेरिकल मबनी है आपका। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो सेक्शन है उसके अंदर वो कितने परसेंट है, वेटेज में 90%। और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है ये 5 to 10%। तो यहीं से आप एक चीज को ग्रिप कर सकते हैं कि अगर आप अपनी ज्यादा तवज्जो इनकम फ्रॉम सैलरी पे दे देंगे तो आपका न्यूमेरिकल 90% कवर अप हो जाएगा।
यहाँ पे मैं आपको एक बात डिस्कस करता चलूं। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या इनकम टैक्स न्यूमेरिकल सारा ठीक होगा तो नंबर मिलेंगे? ऐसा नहीं होता बेटा। जिस तरह आपके दूसरे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग है, उसी तरह बेटा इस चैप्टर में भी आपको इस न्यूमेरिकल में भी स्टेप बाय स्टेप नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके स्टेप ठीक हैं तो आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपके स्टेप गलत हैं तो उस स्टेप पे ही नंबर कटेगा। तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जितनी कैलकुलेशन है, जितनी कंप्यूटेशन है, वो सारी की सारी बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आना चाहूंगा, बेटा स्टार्ट करेंगे पर्सन से। इनकम टैक्स में जगह जगह आपको लफ्ज मिलेगा पर्सन। अब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पर्सन मींस दिस आर थ्री कैटेगरीज: इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। इंडिविजुअल मींस दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। इंडिविजुअल, एओपी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बेटा जो आपकी पार्टनरशिप है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इन टैक्स एओपी। एंड थर्ड वन इज कंपनी मींस जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन बड़ा यहां पे बता देता हूं कि आपके जो सिलेबस में है इन तीनों में ओनली इंडिविजुअल की कैलकुलेशन है। अब अगर मैं इंडिविजुअल पे आऊं तो अगेन दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज रेजिडेंट, सेकंड वन इज नॉन रेजिडेंट। आपको इनकी डीपली जो डिटेल है वो मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर में लाजमी मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको मैं इसलिए इंट्रो देता चलो। बेटा रेजिडेंट से मुराद क्या है? द पर्सन, ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में एक साल में 183 डेज 183 दिन या उससे ज्यादा स्टे करेगा एक साल में, तो वो पर्सन कौन कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट, और सॉरी रेजिडेंट। और अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो कौन बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। और आपके सिलेबस में जो पर्सन है दिस इज कॉल्ड रेजिडेंट पर्सन है। अब अगर मैं रेजिडेंट पे आऊं तो अगेन दो कैटेगरी आ जाती है। फर्स्ट वन इज सैलरीड पर्सन, सेकंड वन इज नॉन सैलरीड। बड़ा सैलरीड से मुराद है ऐसा शख्स जिसकी टोटल इनकम में 50% से ज्यादा सैलरी इनकम शामिल है। ये देखिए ना, ये टोटल इनकम मैंने आपको स्टार्ट में बताई। अब टोटल इनकम आ रही है 5 हेड से मिलकर आ रही है। तो अगर इस टोटल इनकम में 50% से ज्यादा इनकम फ्रॉम सैलरी है तो यू आर अ सैलरीड पर्सन। अगर आपकी टोटल इनकम में 50% से ज्यादा अदर इनकम है, दीज आर, तो फिर आप कौन होंगे? नॉन सैलरीड पर्सन होंगे। और आपके सिलेबस में सैलरीड पर्सन है। तो ये एक मैंने आपको गेटवे दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने स्टार्ट कहां से करना है और मेरी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। कि पर्सन में कौन है बेटा आपके सिलेबस में? इंडिविजुअल को आपको स्टडी करना है। इंडिविजुअल में आपने किसको पढ़ना है? रेजिडेंट को पढ़ना है। और रेजिडेंट में कौन सा न्यूमेरिकल में आना है? सैलरीड पर्सन का न्यूमेरिकल आना है। देन सेकंड पॉइंट आपको समझना मैं आना चाहूंगा बेटा अपने मेन पॉइंट पे, हेड पे, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम इसको जरा मुकम्मल डिटेल में रीड करते हैं। अब बात जब हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की तो बड़ा दो नेम सामने आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय, सेकंड वन इज एम्प्लॉय। ये वो दो नेम है जो बार बार आपको न्यूमेरिकल में टच किए जाएंगे, बार बार आपके सामने आएंगे, तो आपको इसके मीनिंग भी आने चाहिए। बड़ा एम्प्लॉयज में ऑनर, मालिक, एंड एम्प्लॉय में वर्कर। और यहां पे आपने इस बात को भी क्लियर कर लेना है कि हम लोग पढ़े इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हमने किसको देखना है? सैलरी को। तो हमने जो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल सीखना है वो याद था एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, सीखना है कि एक एम्प्लॉय ड्यूरिंग द जॉब अपने एम्प्लॉयड से कौन कौन से बेनिफिट, कौन कौन से परचेजेस हासिल करता है। तो जो सेकंड वन पॉइंट इज ओवर सैलरी इनकम। ऑब्वियसली बड़े इनकम फ्रॉम सैलरी में रहते हुए हमने जो चीज कैलकुलेट करनी है, जो चीज हमने सीखनी है, दैट इज कॉल्ड सैलरी इनकम। अब सैलरी इनकम इक्वल आती है लाइक का क्वेश्चन टाइप है। आपके सामने के लिए मैंने बनाई है सैलरी इनकम बराबर है सैलरी प्लस परचेजेस। अब बड़ा ये लफ्ज आता है पर से मुराद क्या? बेनिफिट्स लाइक अलाउंसेस। अक्सर बात आप लोग सुनते होंगे अपने बड़े भाई से या सिस्टर से या मदर से या फादर से कि जी हम जब जॉब करते हैं तो हमें हमारे भाई को कंपनी की तरफ से घर भी दिया गया है, गाड़ी भी मिली हुई है, मेडिकल फैसिलिटी भी है। तो दीज आर कॉल्ड परचेजेस, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स।
जब हम इन सैलरी में प्लस करते हैं इनको तो हमारे पास क्या आ जाती है सैलरी इनकम। अब हमने इंडिविजुअली इनको सीखना है व्हाट इट मीन, इनके क्या मीनिंग है। ये देखें अब मैंने सबसे पहले डिस्कस किया सैलरी को। सैलरी मीन्स एंड इंक्लूड द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सैलरी में कौन कौन सी चीजें शामिल है। दीज आर द थिंग्स लाइक बेसिक सैलरी, लाइक बोनस, लाइक कमीशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, स्पेशल पे, ओवरसीज अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवरटाइम पे। बड़ा वैसे तो अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रीड आउट करोगे तो सैलरी में सैकड़ों चीजें हैं, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए आपके सिलेबस में रहते हुए एक बाउंड्री खींच दिया कि आपने विद इन लिमिट्स में रहते हुए सीखना है। तो आपके सिलेबस में दीज आर द थिंग्स व्हिच इज इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम कि जब भी ये चीजें आएंगी तो आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि ये किसका हिस्सा है, इट इज कॉल्ड सैलरी का हिस्सा है। अब सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इनकम टैक्स वगैरह सीखने के लिए, बड़ा इनकम टैक्स में जब भी आपको किसी भी अलाउंस के बारे में पता चले तो इनकम टैक्स में उसके जो ट्रीटमेंट है वो दो में से कोई एक हुआ करेगा, या तो वो आइटम टैक्सेबल होगी या वो आइटम एग्जेम्प्ट होगी। गॉट इट? के इनकम टैक्स में जितने भी हम आइटम डिस्कस करेंगे अलाउंसेस, बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, उनके जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो दो कैटेगरी में जाएंगे। फर्स्ट वन इज या तो वो टैक्सेबल होगा या वो एग्जेम्प्ट। मींस ये देखें टैक्सेबल से मुराद एड इन इनकम कि अगर मैं कहता हूं बोनस टैक्सेबल है मतलब इसको इनकम में ऐड कर दो। अगर मैं कहता हूं जी बोनस एग्जेम्प्ट है तो मतलब इसको इनकम में ऐड नहीं करना। तो टैक्सेबल मींस ऐड इन इनकम, एग्जेम्प्ट मींस नॉट ऐड इन इनकम। ये मैंने लिख दिया कि आपके लिए टोटल टैक्सेबल, यानी कि ये सैलरी में जितनी चीजें आती हैं बेसिक सैलरी से लेकर ओवर टाइम पेमेंट तक, ये सारों का टैक्स ट्रीटमेंट एक है, दैट इज कॉल्ड टोटल टैक्सेबल। मतलब आपने इनको इनकम में ऐड कर देना है। सेकंड वन इज यहीं पे रहते हुए मैं आपके लिए एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एमटीएस। एमटीएस मीन मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल मतलब पे स्केल। बेटा गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट जब भी आप किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं तो वहां पे आपको पे स्केल दिया जाता है। अब वो पे स्केल क्या है अब हम उसको भी समझ लेते हैं। वो बड़े 3 डिजिट्स पे गिवन होता है, दिस वन 25,000 डैश 2200 डैश 37,500। अब इन तीनों वैल्यूज को भी समझ लेते हैं कि एमटीएस हमें क्या बताना चाहता है। बड़ा ये हमें बताना चाह रहा है कि ये जो 25,000 है ये आपकी मिनिमम है, स्टार्टिंग है। जब आपको अपॉइंट किया तो जो उस टाइम आपकी सैलरी लगी है स्टार्ट हुआ दैट इज योर 25,000। ये जो मिड वाली फिगर है 2200 दिस इज योर एनुअल इंक्रीमेंट। ये आपका सालाना इंक्रीमेंट है कि एक साल बाद आपकी सैलरी में जो इजाफा होना है दैट इज योर 2200 पर ईयर। और लास्ट वन है आपकी 37,500 मींस ये आपकी मैक्सिमम है कि अगर आप इस स्केल पर रहते हैं तो आप जो मैक्सिमम सैलरी अर्न कर सकते हैं दैट इज योर 37,500। अगर आपने 37,500 से ऊपर जाना है तो या तो आपको अपना स्केल रिवाइज करना पड़ेगा या आपको अपना ग्रेड इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। और यहां पे एक चीज बता चलूं कि आपके तीनों वैल्यूज में जो आप दिया करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस दैट इज योर फर्स्ट वन ये। और एक चीज जो अजम्पशन होती है बड़े ये जो एमटीएस होते हैं मेरे बच्चों ये पर मंथ होता है, यानी कि किसमें गिवन होता है मंथली। और यहीं पे मैंने आपको स्टार्ट में जो बताइए कि हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कौन सी है एनुअल सालाना। तो अगर कोई भी बेनिफिट कोई भी अलाउंस कोई भी परक्विजिट हमें मंथली बेसिस पे मिल रहा है तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है एनुअल में। मतलब हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से और उसके बाद हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी जो आज की बेसिक लेक्चर था कि अगर आप इनकम टैक्स न्यूमेरिकल को
अच्छे से ग्रिप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये बेसिक्स लेक्चर का पता होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होना है, क्योंकि अब हमने सैलरी को डिस्कस कर लिया मुकम्मल डिटेल में, सेकंड लेक्चर जो आपको मेरा मिलेगा इंशाल्लाह वो किसमें मिलेगा, परक्विजिट्स, अलाउंसेस और बेनिफिट्स पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और गाइड करता चलूँ, बुक कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हमने बुक कौन सी फॉलो करनी है। बेटा बुक से आपने जो फॉलो करना है, बुक आपने करनी है मोहम्मद मोज़म मुगल की। वैसे तो डिफरेंट ऑथर आपको नजर आएंगे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेड बुक है दैट इज कॉल्ड मोहम्मद मोज़म मुगल है। इस बुक को पिक करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मेरा बेटा कि जो एग्जामिनर है वो इस बुक में से सेम टू सेम क्वेश्चन भी पिक कर लेता है। कभी आपको ये करता है कि एक क्वेश्चन पिक करते हैं और किसी 2-3 क्वेश्चन का डाटा मिक्स कर देता है, नहीं तो वो कोई एक क्वेश्चन सेम टू सेम पिक कर लेता है। तो एक चीज होती है कि आपको अंडरस्टैंड करके करना पड़ेगा, एक चीज आपको सेम टू सेम आ जाए। तो आई थिंक अगर आपको सेम टू सेम न्यूमेरिकल आ जाता है तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बिल्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाकर ही इसको सीखना चाहते हैं। तो आपने जो बुक को फॉलो करना है वो मोहम्मद मोज़म मुगल को फॉलो करना है, क्योंकि मैं जितने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं इससे भी दूंगा और कुछ असाइनमेंट दूंगा जो आपको डिफरेंट बुक से मिलेगी, जो आपको हेल्प आउट करेंगे सीखने के लिए। और सेकंड चीज कि मेरे पास इसके कंप्लीट नोट्स भी हैं, इंशाल्लाह जिस बच्चे को वो नोट्स चाहिए होंगे वो मुझे इस मेल एड्रेस पे राब्ता कर लेगा ईमेल के थ्रू awairshahid.a@gmail.com है। चलो इसको ये मुकम्मल जो हमने लेक्चर के जो नोट्स हैं वो भी उसको इन राइटिंग फॉर्म में मिल सकते हैं, ताकि क्योंकि वो नोट सिर्फ देखना ही काम नहीं है, उसको समझना भी है। तो ये भी है कि जो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपके पास प्रिंट फॉर्म में सामने रखी हुई होगी तो मे भी आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी है। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।